और हिंदी कह रही है कि जलाए बर्क सो जाएं या सताए बाग माँ हमको, बनाना है बहर सूरज चमन में आशियां हमको। वो दिन दूर नहीं कि हिंदी पूरे विश्व में बोली जाएगी और इसको बोलने वाले लोग फख्र महसूस करेंगे, अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। सुनने वालों को हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर तैयब अमन का आदाब व सलाम। आप सभी जानते हैं कि हिंदी जनभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा है, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि हमें उसको ये पद दिलाने के लिए, उसका वह उचित स्थान दिलाने के लिए हमें हर साल यह हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। जरा सोचिए, हिंदी जनभाषा है, हिंदी वो प्यारी भाषा है जिसको दुनिया में करीब करीब दूसरे स्थान पर यह है। इतने बोलने वाले लोग हैं, यह कई देशों में तो बोली जाती है, लेकिन अपने देश में भी इसको लोग वह स्थान नहीं देते हैं। सोचने की बात है, जब तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं, तब तक राष्ट्र का क्या वकार होगा। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर हम लोग सोचें, विभाग तो बना दिए गए और हर साल लोग इसको एक समझिए कि एक ऐसी रस्म की अदायगी कर देते हैं बस। लेकिन जरा सोचिए कि विदेश के लोग हिंदुस्तान में आकर और बाहर भी किस तरह हिंदी की सेवा कर रहे हैं। बहुत पहले मैं रूस के एक विद्वान, जिन्हें एलेक्जेई पियोत्रोविच वाराणिको कहते हैं, वो हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में ही हिंदी को उन्होंने देखा, सुना और समझा। वो बहुत मायूस थे। दूसरा नाम फादर कामिल बुल्के का है, जो विदेशी होते हुए भी भारतवर्ष में आकर बस गए। उनको हिंदी से बड़ा ही प्यार था। वो हिंदी और संस्कृत के प्रोफेसर हुए, यहीं झारखंड के एक महाविद्यालय में। तो हमें ये सोचना होगा कि हिंदी, आखिर हिंदी की ये क्यों ऐसी स्थिति है। कुछ लोग ऐसे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, जो विदेशों में पढ़े, विदेशों की सभ्यता और संस्कृति में पले बढ़े और यहाँ आकर वो सब पर हावी होना चाहे और हो भी गए। वाह! जब चमन में खिजा थी तो लोहू हमने दिया। जब चमन में खिजा थी तो लोहू हमने दिया। अब आई है बहार तो कहते हैं तेरा काम नहीं। आजादी दिलाने के लिए वो आजादी के रहनुमाओं की भाषा हिंदी थी और आजादी के दीवाने हिंदी में बात करते थे। कुछ ऐसे भी लोग भारतवर्ष के थे जो अहिंदी भाषी थे। हिंदी उनको ठीक से बोलनी नहीं आती थी, फिर भी वो सीख कर हिंदी बोलते थे और वे ही लोग सही मायने में हिंदी के हिमायती थे। लेकिन वो लोग जो हिंदी बोलने वाले थे, वो लोग कहीं भी इसकी मदद नहीं किए और न आज कर रहे हैं। जरा सोचिए, डॉक्टर केसरी कुमार जी ने तो एक रचना ही लिख दी, हिंदी अपनों ही से हारी। सही मायने में देखा जाए तो जो हिंदी के सपूत हैं, हिंदी के सपूत कहला रहे हैं, वे ही लोग हिंदी
को कोई स्थान नहीं दे रहे हैं। जब से ये हिंदी दिवस मैं देख रहा हूं, जब से हिंदी दिवस लोग मना रहे हैं, तब से गली कूचों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल रहे हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। विकास तो हिंदी का होना चाहिए। भाषा तो एक सदा नीरा की तरह है, यह एक प्रवाह है और इसकी तरक्की तभी होगी जब हम मौखिक और लिखित रूप में इसको अपनाएंगे, रचनाएं करेंगे हिंदी में, बोलेंगे हिंदी में, विदेशों में भी जाएंगे तो हिंदी बोलेंगे। आपको जानकर यह खुशी होगी कि अरब कंट्रीज में भी लोग जो हिंदी के जानकार हैं उनको बड़ी अच्छी निगाह से देखते हैं। विदेश में एक अंग्रेज ने हमसे पूछा, मिस्टर खान यू नो हिंदी? हमने कहा आई नो हिंदी बेटर देन इंग्लिश बिकॉज हिंदी इज माई मदर टंग, हिंदी इज माई नेशनल लैंग्वेज। वो जानकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा आई एम ईगर टू लर्न हिंदी, कैन यू टीच मी? वाई नॉट, आई एम रेडी टू टीच यू। तो हिंदी, मैं उससे हिंदी में बोलता तो वो समझ नहीं सकता, तो हिंदी आप बोलें, लेकिन उनसे बोलें जो हिंदी बोलना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, उनसे बोलें। लेकिन वहाँ घर में ही आप अपने को शो करते हैं कि हम बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत बड़ी डिग्रियाँ बड़ी बड़ी रखते हैं, लेकिन ख्याल रहे वो कोई बात नहीं। आपको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो इज्जत नहीं मिलेगी जब तक अपनी भाषा से आप प्यार न करें, अपनी माँ की भाषा को से प्यार नहीं करें। तो हम लोग इसके लिए आज प्रतिज्ञा करें। बड़े बड़े पद पर आसीन वो लोग हैं, उनके परिवार में मैं देखता हूं कि अंग्रेजी में लोग बोलकर फख्र महसूस करते हैं। वो लोग भी हिंदी में बोलें, बड़े लोग भी हिंदी में बोलें। वो लोग जिन्हें लोग जानते हैं कि ये अंग्रेजी की और विभिन्न भाषाओं के विद्वान हैं, वो लोग भी हिंदी में बात करें। अरे जिन्हें अंग्रेजी आती ही नहीं वो हिंदी में बोलेंगे तो लोग कहेंगे अरे इनको तो कुछ आती ही नहीं, तो यही हिंदी में बोलते हैं। वे बड़े बड़े लोग, जरा सोचिए, जिस जमाने में लोग अपनी आत्मकथा अंग्रेजी में लिखते थे, उस जमाने में भी राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। जरा सोचिए, जबकि अंग्रेज भी उनको ये स्वीकार करते थे कि राजेंद्र बाबू की अंग्रेजी हम लोगों से अच्छी है। अरे बिहार में तो जब वो आते थे तो अपनी मातृभाषा ही बोलते थे, भोजपुरी में, लेकिन आज कुछ लोग पढ़ लिए अंग्रेजी और बैंगन को भी टैंगन कह रहे हैं। जरा सोचने की बात है। तो हिंदी को वो गरिमा दिलाई जाए और आप मदद करें न करें, हिंदी की वो गाड़ी जो है वो अब शुरू हो गई है, वो प्रारंभ हो गई है, स्टार्ट हो गई है। और हिंदी कह रही है कि जलाए बर्क सो जाए या सताए बाग माँ हमको, बनाना है बहर सूरज चमन में आशियां हमको। वो एक दिन, वो दिन दूर नहीं कि हिंदी पूरे विश्व में बोली जाएगी और इसको बोलने वाले लोग फख्र महसूस करेंगे, अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो लेकिन एक दो आदमी काम करे तो नहीं। नीरज जी के शब्दों में, अकेले दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। और जो भी स्कीम बनाई जाए वो कागज पर नहीं, व्यवहार में वो बनाई जाए, बात की जाए, व्यवहार में की जाए। जरा सोचिए तो, अजीब बात है, इस पर सोचने की बात है। आज भी हिंदी पाठ्यक्रमों में रखी गई है और हिंदी के लिए, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए जिन विद्वानों ने, जिन लेखकों ने, जिन रचनाकारों ने, जिन कवियों ने, जिन कवयित्रियों ने अपना लोहू दिया, लोहू से सिंचित किया, उनका नाम नहीं। जरा देखिए तो कितने पाठ्य में, पुस्तकों में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की रचनाएं पढ़ाई जाती हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं पढ़ाई जाती हैं, शब्द शिल्प शिवपूजन सहाय की रचनाएं पढ़ाई जाती हैं। जरा सोचिए, हम तो समझ रहे हैं कि डर से कुछ रख दिया जाए, ऐसे ऐसे लोगों की रचनाएं पढ़ाई जा रही हैं। हमको उनसे कुछ कहना नहीं, लेकिन वो
अंग्रेजी के विद्वान हैं, ये हैं, और वो कुछ इधर उधर लिख दिए। अब क्या लिखे? भान कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। देखने से लगता है कि उनमें साहित्य नहीं है। साहित्य की तो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी है, ज्ञान का वह संचित कोश जो मन को आह्लादित कर दे और समाज के लिए भी हितकारी हो, वही साहित्य है। इस दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? कहा गया है पहले की कविताएं ये हैं कि जो तबीयत घबराने लगे तो काव्य पाठ करो, कविताओं को पढ़ो। आज ऐसी ऐसी कविताएं भी आ रही हैं कि अगर तबीयत खुश है उनको पढ़ लिया जाए तो सर में दर्द हो जाए। मैं कुछ किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मेरे दिल की आवाज है जो मैं निकाल रहा हूं। जरा सोचिए तो, प्रसाद जी की एक रचना है बीती विभावरी जागरी। जरा सुनेंगे तो आप झूम उठेंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कूल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, तू अब तक सोई है हाली, आंखों में भरी बिहागरी। यह पाठ किसी रचना, किसी कक्षा में नहीं है। पहले ये था, इसको निकालकर फेंक दिया गया। जरा सोचिए, जिस जमाने में चंद्रगुप्त नाटक की रचना इन्होंने की और उसमें उन्होंने एक प्रयाण गीत दिया है, जो आंभी की बेटी अलका थी, दांड्यायन ऋषि के आश्रम में, जहां चंद्रगुप्त भी नौजवान बैठे हुए हैं, उनके बीच उनको ललकार रही है और ललकारते हुए कहती है, हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो, अराति सैन्य सिंधु में सुवागण वाग्नि से जलो, प्रवीर जो रहो जयी बनो बढ़े चलो। इस तरह की रचनाएं क्या अभी कोर्स में लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि जो बड़े बड़े पद पर हैं वो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं है, हिंदी के प्रति उनको प्यार नहीं है। वो लोग हैं जो विदेशी भाषाओं को अपनाकर और हमको धोखे में रखे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से जो भेड़ की खाल में लिपटे हुए भेड़िए हैं, उनको आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर उन्हें निकाल फेंकना है और हिंदी की मशाल हमें रोशन करनी है। और ये प्रतिज्ञा लें, और कोई मदद करे न करे, हिंदी तो आगे बढ़ रही है, बढ़ रही थी, बढ़ रही है और बढ़ेगी। और हम लोग बोलें, आज रचनाएं जो हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, भले ही अवधि में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है, लेकिन हिंदी का महाकाव्य उसको हम लोग समझते हैं। और खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य, जिसे हम लोग प्रसाद जी की रचना कामायनी मानते हैं, क्या वैसी रचनाएं आज तो वो तत्सम शब्दों में है। आज भी तत्सम शब्दों को ऐसे ऐसे अव्यवहारिक तत्सम शब्दों को ला करके रख दिया जाता है, जिसका अर्थ हिंदी जानने वाले भी नहीं जानते हैं, शब्द को उसका सहारा लिया जाता है। तो मेरा विनम्र निवेदन होगा ऐसे लोगों से कि उन्हीं शब्दों का समावेश करें जो व्यवहारिक है, इससे हिंदी भाषा का कल्याण होगा। आज अंग्रेजी के शब्दकोश पतले होते जा रहे हैं और हिंदी के शब्दकोश मोटे से मोटे होते जा रहे हैं। जरा सोचिए, जब हिंदी में 5 तरह के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और अर्ध और संकर शब्द को भी अपनाया जा रहा है। हिंदी तो अपनाती है, जैसे गंगा नदी आगे बढ़ती है और ये नाली का पानी भी गिरता है, सब कुछ गिरता है, और जब वो हिंदी आगे बढ़ती है, वो नदी आगे बढ़ती है, तो वो गंगा जल के रूप में जानी जाती है। तुलसीदास के शब्दों में, इक नदिया इक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब दो मिल के एक बरन भय, सुरसरी नाम परो। तो ऐसे ही हिंदी में अन्य शब्दों को भी लिया जाए और ले करके उसे आगे बढ़ाया जाए, जो गंगा की तरह सदा नीरा हो, स्वच्छ हो और हमारी कल्याणकारिणी बने। और यह आज़ादी तब तक सही मायने में आज़ादी नहीं होगी, एक राष्ट्र हो
तो एक भाषा भी होनी चाहिए, और वो हिंदी है। और हमारी हिंदी में वो सारे गुण मौजूद हैं, वो सारी शक्तियां वर्तमान है कि यह वैज्ञानिकों की भाषा भी बन सकती है और है। तो हम लोग आज प्रण करें। और इतना ही कहने के बाद जरा सोचिए, आज से भी पहले जिसने इसका नाम हिंदी या हिंदवी दिया वो कौन? अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने हिंदी, और वो ऐसे भी थे, ऐसे भी व्यक्ति थे जिनसे मिलने के लिए किसी को कुछ मिलना नहीं। आज जरा सोचिए, बड़े बड़े लोग हैं जो हिंदी के, बड़े बड़े लोग हैं हिंदी में, लेकिन जरा सोचिए क्या निराला के चरणों की धूली भी वो हैं? निराला से तो सब लोग मिल जाते थे, निराला का कहीं नाम नहीं। एक आध जगह कहीं कहीं महाप्राण निराला को पढ़ा दिया जा रहा है। जरा सोचिए, हरिऔध जी को कहीं पढ़ा दिया जा रहा है। जरा सोचिए, मैथिली शरण गुप्त को कहीं थोड़ा सा पढ़ा दिया जाता है। इन लोगों की रचनाएं नहीं देनी चाहिए, इन लोगों की रचनाओं को कोर्स में दिया जाए, और तभी हिंदी प्रेमी बढ़ेंगे। इतना ही कहने के बाद मैं यही कहूंगा, जिन चिरागों से मोहब्बत का उजाला न बढ़े उन चिरागों को सरे शाम बुझाया जाए। आओ लोगों, एक नया चिराग जलाया जाए, इसलिए कि खुशबू अपने पराये में रखती नहीं तमीज़, क्यों न खुद को भी खुशबू की तरह बनाया जाए। आओ लोगों, एक नया चिराग जलाया जाए। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।